नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लास्ट 40 डेज में आपने नोटिस किया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में मल्टीपल टेररिस्ट अटैक हुए हैं और रिसेंटली 8 जुलाई को भी यहाँ पर जो घटना है वो सामने निकल के आता है कठुआ अटैक के बारे में, जिस अटैक में 5 जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए और ये 5 जवान जो है ना, इनके साथ और भी 5 जवान थे जो किसी तरीके से अपनी जान बचा सके। सो अगर हम लोकेशंस की बात करें तो ये जो अटैक हुआ, ये कठुआ आप नीचे का देख पा रहे होंगे, जम्मू का रीजन है, ये जस्ट सदर्न पोर्शंस में आप इसको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि रिसेंटली जो भी अटैक जम्मू कश्मीर में देखे गए, ये जम्मू वाले रीजन में ज्यादातर हमें देखने को मिला, क्योंकि डोडा वाले रीजन में या फिर रियासी वाले रीजन में, राजौरी से लेकर पुंछ का जो रीजन है, यहाँ पर रिसेंटली जून से लेकर टिल नाउ अब तक जो अटैक हुए हैं, ये अटैक जम्मू वाले रीजन में ज्यादातर हमें देखने को मिला है। और इस बार की अटैक में एक्चुअली हुआ ये कि 10 जवानों की जो टीम है वो पेट्रोलिंग कर रही थी, और जो पेट्रोलिंग कर रही थी, पेट्रोलिंग करने के दौरान ये ऐसी रास्ते से गुजरते हैं जो बेसिकली वन वे होता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर टेररिस्ट यहाँ पर छिपे होते हैं और यहाँ से दनादन यहाँ से सबसे पहले तो ग्रेनेड फेंकते हैं और 12 मिनट तक अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग की जाती है, जिनमें 5 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी जो थे, ये अपने साथ में M4 कार्बाइन राइफल्स लेके आए थे, एक्सप्लोजिव डिवाइस इनके पास में थे। इसके अलावा यहाँ पर अदर एम्यूनिशंस थे जो इस व्हीकल्स, जो आर्म्ड व्हीकल्स है, इसके ग्लास को डैमेज करने में सफिशिएंट था। और इस अटैक को लेकर ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जैश ए मोहम्मद की एक आउटफिट है कश्मीर टाइगर नाम से, ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप है जो बहुत ज्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये जो कश्मीर टाइगर है, जो जैश ए मोहम्मद का ही एक मिलिटेंट आउटफिट है, ये 2021 जनवरी के टाइम में ये अस्तित्व में आता है। क्योंकि जब 2019 के टाइम में आर्टिकल 370 के जरिए आर्टिकल 370 जब हटाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से, इसके बाद में ना पाकिस्तान में बैठे जितने भी टेरर आउटफिट है, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है, इनकी पहुंच जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट कट हो जाती है। और इसी के ऑल्टरनेटिव में यहाँ पर ऐसे ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं जो बेसिकली जो लिंक है वो जैश ए मोहम्मद और बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे यहाँ पर लिंक बताई जा रही है। क्योंकि आपने ये भी चीज नोटिस किया होगा कि इसके पहले रियासी वाले रीजन में, पुंछ वाले रीजन में जो अटैक देखे गए, इस पर भी यहाँ पर द रेसिस्टेंट फ्रंट जो 2019 के टाइम में भी ये भी अस्तित्व में आया था। इसके अलावा पीपल अगेंस्ट फैसिस्ट फोर्सेस, ये भी आर्टिकल 370 हटने के बाद में ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, ये सामने निकल के आ रहे हैं। और ये भी जो आउटफिट है किनके, तो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इन्हीं के आउटफिट ये माने जाते हैं। और रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के जो डेटा है, इनके अकॉर्डिंग हम माने तो 2024 6 मंथ यहाँ पर मोटा मोटी बीते हैं और इस 6 मंथ में यहाँ पर 26 टेरर अटैक हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद में मल्टीपल्स अटैक देखे गए हैं। वही डेटा यहाँ पर यह भी कहता है कि इस टेररिस्ट अटैक में 9 सिक्योरिटी जो फोर्सेस से पर्सनल ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं, 22 ऐसे जवान जो इंजर्ड हुए और 28 टेररिस्ट जहां तक अभी तक मार गिराया गया है। ये हम बात कर रहे हैं ओनली 2024 की हम बात कर रहे हैं, जो 6 मंथ अभी तक बीते हैं, चाहे वो रियासी वाला रीजन हो, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो, चाहे फिर आपका कठुआ हो, चाहे डोडा हो। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जस्ट मई की हम बात करें जब पुंछ में ये अटैक हुआ था एयरफोर्स कॉन्वॉय के ऊपर में, और इसमें भी यहाँ पर हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसमें भी जो टेररिस्ट थे वो M4 राइफल यूज कर रहे थे। यहाँ तक कि ये भी चीज बाहर निकल के आई कि इनके पास जो AK-47 थी वो US और रसिया से बिलोंग कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को ये अच्छे से मालूम है कि हमें कौन सा हथियार है टेररिस्ट को देना है, US के, रसिया के, क्योंकि इसके पहले चाइना के मिल रहे थे, अब यहाँ पर US और रसिया के मिल रहे हैं। इसके पीछे भी रीजन आप सभी लोग समझ सकते हैं। और लास्ट 1 मंथ की हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप कठुआ समेत आप जो CRPF के कॉन्वॉय पर 11 जून की हम बात करें, सैदा विलेज में यहाँ पर अटैक हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल्स अटैक डोडा में 9 जून को बात कर, रियासी में मई की हम बात करें तो यहाँ पर एयरफोर्स के जो पर्सनल है इनके ऊपर भी अटैक हुआ था। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर सेंटर की तरफ से ये कहा गया कि वॉन्ट गो अनएवेंस्ड, ये खाली नहीं जाएगा, इसका जो है बदला वो लिया जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ना इंडिया अपने तरफ से देने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी पर्सनल्स सेक्रीफाइस वॉन्ट गो अनएवेंस्ड सेज सेंटर। और इसको लेकर यहाँ पर जो रक्षा सचिव है, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि व्यर्थ नहीं जाएगा, शहीदों का बलिदान लेंगे बदला। और इसको लेकर रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा अपडेट में, नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हो रही है और इसके लिए जो स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जो 2024 में इलेक्शन कंडक्ट हुए, इसमें जो गवर्नमेंट है इनके पास पूर्ण बहुमत तो नहीं मिली है, ये एक कोलिशंस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। तो क्या यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी जो फिर से जो घटना है
क्या हमें देखने को मिल सकता है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और अजीब बात तो ये है कि इस सितंबर तक 30 सितंबर तक लास्ट डेडलाइन दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने को लेकर। आपको बता दें पहले कि आर्टिकल 370 हटने से पहले यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली थी प्रॉपर तरीके से। ये असेंबली को फिर से, या हम ये कहें कि असेंबली को लेकर फिर से इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है। और इसका जो डेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि 30 सितंबर तक यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कंडक्ट की जानी चाहिए। और ये जून ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से जो वोटर्स हैं वो बड़ी नंबर्स में पार्टिसिपेट किए, वोट डाले हैं। और ये जो बात है ना, ये बात रिसेंटली जो टेररिस्ट ग्रुप है इन्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में आज के टाइम में डेवलपमेंट देखी जा रही है, इलेक्शन कंडक्ट हो रहे, इलेक्शन कंडक्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेवलपमेंट होना ये अलग फैक्टर, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट होना शांतिपूर्ण तरीके से, ये दर्शाता है कि किस तरीके से आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में शांति और सौहार्द का माहौल है। और इसी माहौल को यहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप है ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट असेंबली है इसके इलेक्शन 30 सितंबर तक डेडलाइन दी गई है। और उस बीच में यहाँ का जो माहौल है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से। खैर, आपको एक चीज और ऐड कर दे कि आज जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक देखे जा रहे हैं एयरफोर्स कॉन्वॉय के ऊपर में, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर में, व्हीकल्स के ऊपर में, ये चीजें ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्निंग इशूज है। और आज के टाइम में हम बात करें ना, इंडिया डिफेंस बजट में जहां पर $75 बिलियन आज के टाइम में खर्च कर रहा है, ये बेसिकली ये 2023 का डेटा है, जहां पर पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में हम बात करें तो इंडिया चौथे स्थान पर आता है खर्च के मामले में, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पर अमेरिका है, सेकेंड में चाइना है। चाइना की जो डिफेंस बजट है ये 224 यहाँ पर है, लेकिन कहा यह जाता है, एक्सपर्ट ये कहते हैं ये 300 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। इसके बाद में रशिया है और इंडिया यहाँ पर 75 के आसपास में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नीड ऑफ द आवर ये है कि यहाँ पर जब जुलाई बजट की जो बजट डिफेंस जो नई सरकार की जो बजट पेश की जाएगी इस महीने, इसमें यहाँ पर डिफेंस बजट को लेकर जो अलोकेशंस हैं ये बढ़ाने की नीड यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरीके से अटैक हो रहे ना आर्म्ड व्हीकल्स के ऊपर में, क्योंकि ये तो आर्म्ड फोर्सेस पेट्रोलिंग कर रहे थे। और आज के टाइम में हमारे पास में जो व्हीकल्स है वो बुलेट प्रूफ तो है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपको वेरियस देखने मिल जाएंगे। क्योंकि पुंछ में अटैक होने के बाद में, जनवरी की हम बात करें, इसी साल की हम बात करें, 50 ऐसे एडवांस बुलेट प्रूफ जो अर्माडो व्हीकल्स हैं ये मंगाए गए थे काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो रिसेंटली आपने देखा होगा, फरवरी की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जब एक बुलेट प्रूफ व्हीकल्स में अटैक होता है और इस अटैक के बाद में 3 CRPF तो यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके बाद ऐसे 400 प्लस मोइस्ट जो आतंकवाद है इसे पीछे खदेड़ा गया था, और इसके पीछे रीजन था बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशन काम डाउन के तहत आर्मी ने यहाँ पर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किया था, जो कश्मीर स्टोन पेल्टर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए। ये हम बात करें 2016 की बात करें। इसके बाद से आपको मल्टीपल्स न्यूज आपको मिलेंगे कि कल्याणी M4 आ चुका है, जिसकी इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही है। हमारे पास में CRPF के पास में एक आर्मर्ड व्हीकल्स है जो कि लैंड में भी वाटर में भी ये फाइट कर सकती है मिलिटेंट से। लेकिन इन सब के बावजूद जो आर्म्ड फोर्सेस पेट्रोलिंग करती है और इनमें जो ग्लास होता है ये ग्लास बुलेट प्रूफ नहीं होता है, और इन्हीं के ऊपर अटैक किया गया है रिसेंटली। और पुंछ में जो घटना में देखने मिला था 8 मई के आसपास में, ये भी इस ग्लास के थ्रू से ही अटैक किया गया था। तो यहाँ पर सरकार को यहाँ पर नीड ये है कि ग्लास को यहाँ पर बुलेट प्रूफ करने की बहुत ही ज्यादा नीड है, क्योंकि जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो टेररिस्ट है वो अच्छे से जानते हैं कि आज भी इंडिया के पास में ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं इनमें बुलेट प्रूफ ग्लासेस नहीं लगे हुए हैं, और इसी का फायदा उठाते हैं टेररिस्ट, क्योंकि इनके पास में जो बुलेट होते हैं ना वो एडवांस बुलेट होते हैं, जो कि नॉर्मल जो ग्लास होते हैं या फिर एक मजबूत ग्लास को भी वो ब्रेक करके पेनेट्रेट करके आगे जा सकती है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल्स रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है कि इस कंट्री ने इसे डेवलप किया है। तो सेंटिनल नाम सुनकर आप ये मत सोचना कि ये कोई इंडिया का ट्राइब्स है। तो ऑप्शन आपके पास में है USA, रशिया, इंडिया, फ्रांस। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।